बर्न्स और स्टोकर ये दोनों ही आपका मैकेनिस्टिक और आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट को देने का काम किए थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज जो आपको समझने का जरूरत है ये है कि ये दोनों ना आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोले फॉर्मल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि पार्ट है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये मेनली रिलेशनशिप को डिफाइन करने का काम आता है। अब रिलेशनशिप को डिफाइन करने का मतलब क्या हो गया कि भाई वहां पर किस तरह का आपका रोल्स रहेगा, किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या आपका कम्युनिकेशन चैनल रहेगा, उन सब चीजों को ये डिफाइन करने का काम को करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, किसी भी कंपनी में एक प्रकार का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना पड़ता है क्योंकि उसी के तहत डिसाइड होगा ना कि काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वरना खुला छूट देने पे तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो मान लीजिए एक कंपनी है, अब उसको दो प्रकार का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मिला हुआ है, एक है आपका मैकेनिस्टिक और दूसरा है आपका ऑर्गेनिक। मैकेनिस्टिक को कब चूज करेगा, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर तब चूज किया जाता है ना जब आपका जो जब आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने का जरूरत है, जैसा उसका वर्ड में मैकेनिस्टिक लिखा हुआ है, तो मैकेनिस्टिक का मतलब ही होता है क्या कि स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन रहेगा। ठीक है, वहां का लीडर थोड़ा ऑटोक्रेटिक टाइप से बिहेव करेगा, जो आपका जो इम्प्लॉय सब है वो थोड़ा सा कोढ़िया है, थोड़ा आलसी है, इसलिए हम लोग मेनली क्या मैकेनिस्टिक को चूज कर लिए। मान लीजिए ऑर्गेनिक कब चूज करते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को तब चूज किया जाता है जब आपको थोड़ा सा छूट देने का जरूरत है। आपका एम्प्लॉय सब काफी स्किल्ड एम्प्लॉय है, वो लोग काफी वेल डिसिप्लिन है, ठीक है, वो लोग थोड़ा समझदार है, इन्वायरमेंट के साथ आपको अडॉप्ट करने का जरूरत है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। ये याद रखिएगा एक बात को, दोनों में कोई अच्छा और खराब नहीं है। अब अगर खराब होता तो फिर मैकेनिस्टिक को कोई डिफाइन ही क्यों करता। होता क्या है, सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। दोनों का दोनों फॉर्मल कैटेगरी का पार्ट है, तो एक फॉर्मल पॉलिसी तो अपनाना ही पड़ेगा। अब मैकेनिस्टिक को चूज कीजिए चाहे आप ऑर्गेनिक को चूज कीजिए, दोनों में से कोई अच्छा है ना खराब है, परिस्थिति के हिसाब से या इन्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। एकदम स्ट्रिक्ट रहना है अगर तो मैकेनिस्टिक, थोड़ा सा फ्रीडम देना है या थोड़ा अडॉप्टिव होना है तो आपका ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसमें इतना ही। और डिटेल में कीवर्ड्स को खासकर समझने के लिए जो एग्जाम में आपको पूछता है उसके लिए जो ट्रायंगुलर शेप बटन दिया हुआ है उसको प्रेस कीजिए, वहां पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसमें तो इतना ही बच्चों, धन्यवाद।